सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार। और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे। एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक। वही धुलाई का काम, वही चार भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो चाहे खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा, अपने दैनिक काम। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत के उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो दो डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो दौड़ मार देते कमर पे। तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है, और शाम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल ने आंखें बंद करके इस काल के कोल्लू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पति व्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन मना आवे, तब देखना खेल धरता के। ये ज्ञान और संगत, संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो, किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है। कई समस्या आती हैं, काल पर दाव लगा के
बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करूं, इनमें दोष पैदा कर दूं, तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपट्टे करना चाहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते हैं यहाँ बैठ जा, ना मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते हैं नहीं, यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा है ना पिटाई हो जाएगी। फिर एक आधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरना लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ अमर वाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उतरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय, रोजगार, रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुलवा दिए तो उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वही चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के किते ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। हम कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, सूझ त्रिभुवन राय, काम देनो और कल्प वृक्ष, घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे। और कामधेनु और कल्प वृक्ष, कामधेनु स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का, होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं, लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इस पे जो मनोकामना
पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो, फिर तो वहां पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है वहां, भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है। और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सारनाम जो सार शब्द है, उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है। ये तरतीब वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं, BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता है, तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो, पूरे सतगुरु से नाम लो, डट के भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा। और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए, आपके साथ ही हो जाएंगे ये। गरीब जूनी संकट मेटे हूँ, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी, चित धरी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा, जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जब कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई कहीं रुकना हो, ओढ़ के सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूँ, चलेगा? हाँ, कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे, वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है, नहीं सह घन मार, ऐसा यो मन होर है, तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले, एक आयरन के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को आयरन पे धरके वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लगा था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम डट रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरचो है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा यो मन हो रहे, यानी कति दर्द हो जा, करच नहीं हुआ, चाहे कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का।
सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, हे भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी। तो उसको ये सुविधा मिलेंगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं, जा विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा, तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आपका ये। आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो यह बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है। यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, दुर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकड़ ठिकाना आ जाएगी आपकी। क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है, आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता है धर्मराज के दरबार में, यम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूँ, जब बिसर नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जरूर अमीन न के हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब को ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक भूमिका। अध्यात्म के अंदर कुछ गूढ़ बातें होती है जिनको गुरु लोग ठीक से न समझाकर भ्रमित ज्ञान प्रचार करके आध्यात्म का स्वरूप ही बिगाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आज तक हिंदू धर्म के गुरुजनों, संतजनों, आचार्यों तथा शंकराचार्यों को ही नहीं पता कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं। आप जी को यह जानकारी भी इसी पुस्तक से होगी, कृपया धैर्य से पढ़ें। आध्यात्म में मूल रूप से पूज्य, पूजा, साधक तथा साधना शब्द आते हैं जिनको समझना अनिवार्य है। इसके साथ साथ
आध्यात्म ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जानना चाहिए। पूज्य परमेश्वर जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। पूजा अर्थात भक्ति। जिस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके गुणों का ज्ञान हमें होता है। फिर उसकी प्राप्ति के लिए तड़फ, समर्पण, आस्था तथा अटूट श्रद्धा, यह पूजा कहलाती है। साधक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कमर कसकर प्रयत्न करने वाला व्यक्ति साधक कहा जाता है। इसे पुजारी भी कह सकते हैं, वह भक्त भी। साधना परमेश्वर अर्थात पूज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाती है। उदाहरण, जैसे किसी को पीने के पानी की आवश्यकता है, उसको ज्ञान हुआ कि पृथ्वी में नीचे का पानी मीठा है। यह पूज्य पदार्थ अर्थात पानी पूज्य वस्तु है। उसकी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाती है। जैसे बोकी लगाना, पाइप जमीन में डालना, फिर ऊपर हैंडपंप लगाकर हैंडल से पंप चलाना, फिर पानी प्राप्त होता है। पानी पूज्य हुआ। इसकी इच्छा करने वाला भक्त साधक हुआ। उसके पाने के लिए जो प्रयत्न मजदूरी की, वह साधना हुई। पानी को प्राप्ति की इच्छा पूजा कहलाती है। साधना में प्रयोग किए गए उपकरण पूज्य नहीं होते, बल्कि आदरणीय होते हैं। उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। अन्य उदाहरण, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ सपरिवार रहती है। उसमें सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद तथा पति सब होते हैं। वह स्त्री पूजा तो अपने पति की करती है, परंतु सबका यथोचित आदर करती है। जब परिवार भिन्न भिन्न होता है तो उस समय वह अपना सर्व सामान जो बंटवारे में हिस्से में आया, उसको उठाकर अपने पति के साथ अपने हिस्से के मकान में चली जाती है। पहले वह ऐसी लगती है जैसे जेठ जेठानी समझते हैं कि हमें बहुत प्यार करती है। देवर देवरानी को ऐसे लगती थी जैसे हमारी अपनी ही है, हमारे को बहुत चाहती है, भाई तथा बहन के रूप में। इसी प्रकार ननद समझती है कि हमारे लिए कुर्बान है, हमारी प्रत्येक आवश्यकता का कितना ध्यान रखती है। सास ससुर का माता पिता की तरह सम्मान व सेवा करती है। उनको भी बहू अपनी बेटी की समान प्यारी लगती है, परंतु वह पूजा अपने पति की करती रहती है। पति वाला भाव किसी अन्य पुरुष में नहीं रखती तथा जो प्यार पति के प्रति होता है वह अन्य से नहीं करती, लेकिन सत्कार सबका करती है। जिस समय वह पतिव्रता स्त्री परिवार से भिन्न होती है तो अपने हिस्से की चम्मच तक भी उठा ले जाती है और अपने पति के घर में चली जाती है। इसी प्रकार साधक का परिवार, भक्तों का समूह तथा प्रभुओं का दरबार होता है। आप जी को शंका होगी कि प्रभु तो एक ही सुना है, अनेक प्रभुओं का क्या अर्थ हुआ? प्रभु की परिभाषा। प्रभु का अर्थ है स्वामी, मालिक। इसी के पर्यायवाची नाम है राम, अल्लाह, रब, परमात्मा आदि आदि। हम उसे साहिब कहते हैं। अविनाशी होने के कारण सत्य साहिब कहते हैं, क्योंकि सत्य का अर्थ अविनाशी होता है। हम सत साहिब भी कहते हैं, जैसे सत्यवीर को हम सतवीर भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे सरपंच साहब, चेयरमैन साहब, विधायक साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्र का मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब यानी प्रभु, ये सर्व साहब कहलाते हैं, परंतु इनकी शक्ति में अंतर होता है। इसी प्रकार एक ब्रह्मांड में ब्रह्म, जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, यह भी प्रभु है। यह 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड में सृष्टि जीवन चालू रखता है, अन्य खाली रहते हैं। जब एक ब्रह्मांड का विनाश समय यानी प्रलय होता है तो दूसरे ब्रह्मांड में जीवन शुरू कर लेता है। इसकी अधिक जानकारी इसी पुस्तक में लिखी यानी सृष्टि रचना विषय में पढ़ेंगे। एक ब्रह्मांड में 3 लोक हैं। नंबर 1 पृथ्वी लोक, जिस पर हम रह रहे हैं। नंबर 2 स्वर्ग लोक। नंबर 3 पाताल लोक। नंबर 1 एक ब्रह्मलोक भी है जो इनसे भिन्न है। इन 3 लोकों तथा ब्रह्मलोक का मालिक मुख्यमंत्री ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष है। इसके 3 पुत्र हैं, जिनको तीनों लोकों में एक एक विभाग का मंत्री बना रखा है। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री हैं, अर्थात प्रभु हैं। नंबर 2 श्री विष्णु जी
सतगुण विभाग के मंत्री हैं अर्थात प्रभु हैं। नंबर 3, श्री शिव जी तमगुण विभाग के मंत्री हैं अर्थात प्रभु हैं। उपरोक्त प्रभु एक ब्रह्मांड में बने केवल 3 लोक के स्वामी हैं। हमारे लिए कर्म का फल ये तीनों प्रभु ही देते हैं, इसलिए ये हमारे संसार रूपी परिवार के गणमान्य सदस्य हैं। नंबर 4, इनके पिता ब्रह्म यानी क्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, प्रभु हैं। नंबर 5, अक्षर पुरुष यह 7 संख ब्रह्मांडों का स्वामी है। इन दोनों पुरुषों अर्थात प्रभुओं का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में है। नंबर 6, परम अक्षर पुरुष यह असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी यानी प्रभु है। यह कुल का मालिक है जो सर्व भक्तों का पूज्य है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में है। यह परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में है। अधिक जानकारी आप जी को इसी पुस्तक भक्ति से भगवान तक में सृष्टि रचना तथा अन्य स्थानों पर पढ़ने को मिलेगी। जैसे आम का पौधा रोपेंगे तो मूल की सिंचाई करनी होती है। मूल की सिंचाई करने से वृक्ष का तना, डार, शाखाएं तथा पत्ते फलते फूलते हैं। पौधा वृक्ष बनकर फल देता है। फल वृक्ष की शाखाओं को लगते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है। बात रूप संसार, संसार रूपी वृक्ष का मूल अर्थात मुख्य परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अक्षर पुरुष उसका तना है, क्षर पुरुष मोटी डार है। तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी शाखाएं यानी टहनियां हैं। और पात रूप संसार, जैसे आम के पौधे की मूल की पूजा की, वृक्ष बना, आम का फल शाखाओं को लगा। इसी प्रकार हमने पूजा तो परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, परंतु आदर उपरोक्त सर्व प्रभुओं का करना है। जब हम संसार छोड़कर जाएंगे, अपने मूल मालिक के साथ उनके सनातन परम धाम में चले जाएंगे, फिर कभी संसार में लौट कर नहीं आएंगे। यह पूर्ण मोक्ष होगा। विस्तृत ज्ञान आप जी इसी पवित्र पुस्तक में पढ़ेंगे। यदि सच्ची लगन श्रद्धा से अमल करोगे तो आप जी की 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। इस पुस्तक में भक्ति से भगवान तक पहुंचने का शास्त्रानुकूल मार्ग है। पढ़ो और अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बनाओ। लेखक संत रामपाल दास महाराज। 2 शब्द। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से विश्व का मानव अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। यदि हम विश्व अवलोकन करें तो पता चलेगा कि देश की सीमा के पार धर्म की सीमा है। जैसे भारत में 80% हिंदू, नेपाल देश में 99% हिंदू है। मुसलमानों के 11 देश माने जाते हैं, यानी विभाजन होकर अधिक भी हो गए होंगे, जिनमें 99% मुसलमान है। इसी प्रकार यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा अन्य कई देश हैं जो ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। चीन में पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, वर्तमान में नास्तिक प्राय हो चुका है। रूस में भी बौद्ध धर्म को मानते थे, वर्तमान में नास्तिक प्राय हो चुका है। अब नास्तिक प्राय हो चुका है, इससे स्पष्ट है कि देश की सीमाओं के पार धर्म की छाया है, जो हमें याद दिलाती है कि हम एक हैं, क्योंकि जब प्रत्येक मानव में धार्मिकता प्रवेश कर जाएगी तो हम विश्व के मानव एक हो जाएंगे। हम मानवता को भूलकर धार्मिकता से दूर हो गए हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्म को मानने वाले हैं। मानव के लिए प्रारंभ से ही धर्म प्रमुख है। अब हम धर्मावलंबी यानी मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ तो हैं, परंतु धार्मिकता केवल औपचारिकता ही शेष है। धार्मिकता का लगभग ह्रास हो चुका है। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह एक नशा न करे,
नंबर 2, मांसाहार न करे। नंबर 3, भ्रष्टाचार न करे। नंबर 4, दुराचार व्याभिचार न करे। नंबर 5, अहिंसावादी हो। नंबर 6, परमार्थी हो। नंबर 7, दानी धर्मी हो। नंबर 8, मधुर भाषी हो। नंबर 9, अहंकार रहित नरम हो। नंबर 10, अपनी ताकत का, अपने शारीरिक बल या पद के बल का दुरुपयोग न करे। नंबर 11, दयावान हो। नंबर 12, प्रत्येक प्रकार के पाप से बचे। नंबर 13, राग द्वेष न करे। नंबर 14, शास्त्रानुकूल भक्ति करे। नंबर 15, चोरी न करे, डाके न डाले। उपरोक्त बुराइयों से आप बचे रहें और शास्त्रानुसार भक्ति कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप मानव का बिगड़ा रूप हैं। उपरोक्त गुण वर्तमान में किसी भी धर्म के व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते। उपरोक्त गुणों के अभाव से हम मानवता से गिर चुके हैं। जब तक ये गुण मानव ग्रहण नहीं करेगा, तब तक विश्व का मानव अपने मूल उद्देश्य से भटका रहेगा तथा अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ करके संसार छोड़कर चला जाएगा। फिर अनेक जन्मों तक पशु पक्षियों, कीट पतंगों आदि आदि के जीवन में कष्ट उठाएगा। इस महान कष्ट से बचने के लिए आप जी अपने मूल उद्देश्य को जानें। प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, जैसा कि आप जी ने ऊपर पढ़ा कि सर्वप्रथम हम धर्मावलंबी हैं। उपरोक्त गुणों को ग्रहण करने से हम धार्मिक बनेंगे। धार्मिक बनकर हम भविष्य में होने वाले उपरोक्त महान कष्ट से बचेंगे। पेज नंबर 2। सीधे शब्दों में कहें तो मानव जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करके भगवान के पास जाना है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति से भगवान तक है। हम 3 युग यानी सत्ययुग यानी 17,20,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष तथा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष पार करके चौथा युग अर्थात कलयुग में जी रहे हैं। सन 2013 को कलयुग 5,521 वर्ष बीत चुका है, यानी सन 1997 में कलयुग 5,505 वर्ष बीत चुका था। इसलिए 2013 को 5521 वर्ष का कलयुग हो चुका है। वर्तमान से 50 वर्ष पूर्व के मानव में मानवता का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में कितनी शांति थी। भारत का मानव मानवता के पूर्वोक्त गुणों से लगभग परिपूर्ण था। भले ही अशिक्षित था, परंतु इंसानियत दूर से झलकती थी। सन 1970 के पश्चात मानवता का ह्रास इतनी तीव्र गति से हुआ है कि समझ से बाहर की बात लगने लगी है। जितनी शिक्षा बढ़ी है, उतनी इंसानियत घटी है। जितनी विज्ञान से उन्नति की है, उतनी ही नास्तिकता से उन्नति की है। विज्ञान को परमात्मा का पर्यायवाची बनाने की चेष्टा की जा रही है। विज्ञान के खोखले आविष्कारों से परमात्मा की सत्ता को समाप्त करने का व्यर्थ प्रयत्न किया जा रहा है। विश्व का मानव उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर संसार की नाशवान शानो शौकत को प्राप्त करने में बेसब्री होकर लगा है। उच्च सरकारी पद या कंपनी में उच्च पद प्राप्त करना तथा बड़ी कोठी, बड़ी कार खरीदना, व्यापार से अनगिनत धन इकट्ठा करना, फिर विवाह शादियों में अनाप शनाप खर्च करके फोकट की महिमा बनाना एक परंपरा सी बन गई है। परंतु इंसानियत तथा शांति का लगभग नाश हो चुका है। लेखक यानी संत रामपाल दास एक बार सत्संग करने के लिए गोवा राज्य में गया। सत्संग स्थल समुद्र के लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर था। समुद्र तट को देखने के लिए तथा सैर के उद्देश्य से समुद्र तट पर गए तो वहां समुद्र के किनारे किनारे विदेशी पर्यटक पुरुष केवल कच्छे में तथा स्त्री कच्छे यानी जांघिए तथा छाती पर अंगिया जो मुश्किल से सतनों को ढक पा रही थी, वे रेत में लेटे थे। लोगों ने बताया कि ये बाहर के देशों में बहुत धनी व्यक्ति हैं। ऐशो आराम की सब सुविधाएं प्राप्त हैं। टीवी, एसी, मोबाइल, 2-2 गाड़ियां, धन की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी कोठियां हैं जो 8-8 मंजिल की हैं। ये कह रहे हैं कि
हमें यहाँ इस स्थिति में यानी रेत में वस्त्रहीन अवस्था में आनंद आता है, शांति मिलती है। उस ऐश्वर्य के जीवन से हम ऊब चुके हैं। पाठकों से निवेदन है कि कृपया विचार करें, अपने भारतवर्ष में वे माया के पुजारी शांति प्राप्त कर रहे हैं तो उन कोठी बंगलों व अन्य साधनों को सिर पर मारेंगे जिनको बनाने में जीवन का सब समय लगाया। कोठी कार आदि आदि भौतिक सुविधाएं सुखी जीवन जीने के लिए प्राप्त करते हैं, उनमें वह सुख यानी शांति है ही नहीं, तो वे किस लिए बनाई व खरीदी? उत्तर स्पष्ट है कि अशांति के लिए। अशांति का सीधा अर्थ है दुखी अर्थात बेचैन रहने के लिए। शांति कहाँ मिली? पेज नंबर 3। कोठी बंगलों को छोड़कर जल के किनारे रेत में वृक्षों के नीचे भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता का अवलोकन करने से ज्ञान होता है कि हमारे देश के नागरिक नदी या तालाबों के किनारे वृक्षों के नीचे झोंपड़ी बनाकर शांति से रहते थे। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करते थे। फलदार वृक्ष प्रत्येक मौसम में फलों से भरपूर रहते थे। झाड़ बोझे भी फलों से युक्त रहते थे। छोटे छोटे पौधे जो जड़ी बूटियां होती थी वे भी फल फूलों से युक्त होते थे। सर्व मानव अनाज कम खाते थे। जंगल की जड़ी बूटियां, हरी सब्जियां तथा फल अधिक खाते थे क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में होते थे। केवल राजा लोग तथा धनी व्यक्ति शहर बनाकर पक्के मकानों में रहा करते थे जो पत्थरों से निर्मित होते थे। वे सदा दुखी ही रहते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात मानव में भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन हुआ है, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाला लाभ बंद हो गया और मानव शहरी लोगों के रहन सहन से प्रभावित होकर सामान्य तरीके से धन प्राप्ति न करके पाप कर्म करके धन इकट्ठा करने लगा। समय अनुसार इनकी संख्या बढ़ती चली गई और मानव में अशांति भी बढ़ती चली गई। ऊपरी दिखावा करना स्वभाव तथा परंपरा में बदल गया, जिसका परिणाम सामने है। प्रश्न, अब मानवता का उत्थान कैसे संभव होगा? उत्तर, तत्व ज्ञान का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। वह तत्व ज्ञान मेरे पास यानी संत रामपाल दास के पास है, जो निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। वह आप पुस्तकों तथा सत्संग वचनों की डीवीडी तथा सीडी के रूप में आप जी सुन सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। सर्वप्रथम आप जी सुने या पढ़ें सृष्टि रचना अर्थात संसार की रचना जो अध्यात्म की कुंजी है। उसके पश्चात सुने तथा देखें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो भिन्न भिन्न संतों तथा मेरे विचारों को दिखाया सुनाया गया है। फिर सत्संगों की डीवीडी देखें जो उसी वेबसाइट पर है। फिर देखना 2 वर्ष में भारतवर्ष में कैसे शांति तथा आपसी भाईचारा होता है। विश्व देखेगा धन संग्रह करके अपने कर्म खराब करने वालों पर जादू जैसा प्रभाव पड़ेगा। सर्व बुराई समाप्त हो जाएगी। सर्व भारतवासी शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना करके यहाँ भी सुखी हो जाएंगे तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात पूरा विश्व भारत का अनुसरण करेगा। विश्व में शांति होगी। भारत धार्मिक जगत गुरु रूप में जाना जाएगा। प्रश्न, आप इतना परमार्थी कार्य निस्वार्थ कर रहे हैं, फिर भी आपका घोर विरोध हो रहा है। आपको जेल भी जाना पड़ा। क्यों न आप अपना प्रचार विदेशों में करें, जहाँ के व्यक्ति शीघ्र अनुयायी बन जाते हैं। जैसे एक हिंदुस्तानी संत ने विदेशों में अपना प्रचार करके लगभग 100 देशों में फैला दिया है। उत्तर, उस संत का ज्ञान ऐसा है जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। शास्त्र प्रमाणित नहीं है। पेज नंबर 4। जैसे काबुली किक्कर यानी बबूल को विशेष जलवायु तथा उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहीं बीज दो, अपने आप फल फूल जाती है। इसी प्रकार अन्य व्यर्थ के झाड़ बोझे भी अपने आप ही उग जाते हैं, परंतु गेहूं की फसल तथा फलदार वृक्ष को विशेष जलवायु तथा उपजाऊ पृथ्वी की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष की जनता परमार्थी है। वह स्वार्थ का परित्याग आसानी से कर सकती है। परमार्थ में तन मन धन शीघ्र समर्पित कर देती है।
भारतवर्ष में धर्म तथा शुभ कर्म करने की प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध, माता तथा बेटी बहन की प्रबल इच्छा है, परंतु तत्व ज्ञान न होने के कारण वह स्वभाव समाप्त प्राय हो चुका है। तत्व ज्ञान के द्वारा इनको फिर से सक्रिय करना बहुत सरल है। उदाहरण के लिए पहले मेरे अनुयायियों को देख लें, इनका स्वभाव कैसा था, कितनी बुराइयां थी, वर्तमान में इनमें कितना परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान से प्रारंभ होकर यह तत्वज्ञान विश्व में सरलता से फैल सकता है, इसलिए भारतवर्ष से प्रारंभ किया गया है। भारतवर्ष के नागरिकों का क्षेत्र यानी शरीर भक्ति रूपी आम को उगाने के अनुकूल स्थान है। थोड़े ही प्रयत्न से खेत यानी क्षेत्र साफ होता है, शीघ्र भक्ति प्रवेश हो जाती है। प्रश्न, भक्ति करना किस लिए अनिवार्य है? उत्तर, पहले तो सदग्रंथों से प्रमाणित करता हूँ कि भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 65, गीता अध्याय 9 श्लोक 33 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में श्रीमद् भगवत गीता के इस एक श्लोक ने आपके प्रश्न का उत्तर दे रखा है। भक्ति किस लिए करनी अनिवार्य है कि पवित्र सदग्रंथों में हमें भक्ति करने का प्रभु का आदेश है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5-7 में कहा है कि जो साधक अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे भाव में भावित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 5। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेही मुझको ही प्राप्त होगा। यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 7, अध्याय 9 श्लोक 33 में भी यही प्रमाण है। इन गीता अध्याय 8 के 2 श्लोकों यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 5-7 में तो गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, और गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से श्रेष्ठ परमेश्वर की भक्ति करने को कहा है तथा उस परमेश्वर की भक्ति करने से उसी श्रेष्ठ अलौकिक पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होगा। यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 8, जो कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर प्राचीन अर्थात अनादि सबका नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाशमान साकार है। पेज नंबर 5। अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 9, गीता अध्याय 8 श्लोक 10। वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में भक्ति के बल से अर्थात भक्ति की शक्ति से बड़ी कुटी के मध्य में प्राणों अर्थात श्वासों को आविश्व स्मरण के लिए स्थापित करके और निश्चल मन से समर्पण करता हुआ उस गीता ज्ञान दाता से दूसरे दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ऊपर लिखे गीता के श्लोकों में लिखा है कि भक्ति करनी चाहिए, इसलिए भक्ति करना अनिवार्य है। जैसे रोग नाश के लिए औषधि का सेवन करना अनिवार्य है, ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना अनिवार्य है। प्रश्न, भक्ति करने से क्या लाभ है? भक्ति न करने से क्या हानि है? उत्तर, सदग्रंथों में लिखा है कि प्राणी अपनी भक्ति तथा पुण्यों के बल से स्वर्ग महास्वर्ग में जाता है, वहां इसे सर्व सुख प्राप्त होता है। जिस समय भक्ति तथा पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वह प्राणी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगता है। वर्तमान में जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, इनको यहाँ कोई सुख नहीं है। अन्य प्राणी केवल
अपना कर्म भोग ही भोगते हैं। जिस समय इनको मानव शरीर प्राप्त होगा तब इनका उद्धार संभव है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 12 में कहा है कि युक्त है अर्थात जो परमात्मा की भक्ति में लगा है उसके कर्म फल छूट जाते हैं। उनको त्याग कर भक्त भगवान प्राप्ति वाली अर्थात परमात्मा प्राप्त होने के पश्चात जो शांति अर्थात सुख होता है उस शांति को प्राप्त होता है। और अयुक्त अर्थात जो परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा वह सामान्य व्यक्ति कर्मों के कारण संसार बंधन में फंसा रहता है। उसको कर्मानुसार अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट प्राप्त होता रहता है। जैसे ट्रक या कार, बस आदि गाड़ी के पहिए की ट्यूब की हवा निकल जाती है तो वह गाड़ी खड़ी रहती है। जब उसकी ट्यूब में हवा भर दी जाती है तो वह कई क्विंटल वजन को उठाकर ले जाती है। इसी प्रकार जीव की भक्ति तथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह हवा रहित ट्यूब के समान होता है। उसके लिए भक्ति रूपी हवा भर देने के पश्चात वही आत्मा भक्ति की शक्ति से संसार सागर से तर जाती है। भक्ति न करने से हानि। जीव का शरीर एक वस्त्र माना जाता है। जब कोई साधु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो संत तथा भक्त जन कहा करते हैं कि अमुक संत चोला छोड़ गया। गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर अन्य नए शरीरों को प्राप्त होती है। यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 22। इसलिए प्रत्येक प्राणी अपने अपने शरीर अर्थात पोशाक पहने हुए हैं। पेज नंबर 6 से कोई गधे, कुत्ते, सुअर, अन्य पशु पक्षियों व कीटों रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। मनुष्य का शरीर भी एक पोशाक है। जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक अनिवार्य होती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं ये सब के सब अन्य प्राणियों से भिन्न पोशाक अर्थात शरीर धारण किए हैं। सर्व मानव को ऐसे जाने जैसे विद्यार्थी होते हैं उनकी पोशाक विशेष होती है। विद्यार्थियों से माता पिता कोई विशेष कार्य नहीं लेते। उनको सुविधाएं भी परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्न देते हैं। यदि वे विद्यार्थी अपना उद्देश्य त्याग कर अन्य बच्चों की तरह ही खेल कूद में लगे रहें, जो बच्चे विद्यालय में नहीं जाते यानी उनकी पोशाक भी भिन्न होती है, तो वे विद्यार्थी अपने विद्यालय काल को समाप्त करके बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत कष्ट उठाएंगे। जैसे संतानोत्पत्ति, संतान का पालन पोषण सर्व प्राणी करते हैं। यदि मनुष्य भी यही कार्य करके अपना जीवन अंत कर जाता है तो उसमें और अन्य पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रहा। उसको मानव शरीर प्राप्त हुआ था भक्ति करने के लिए। वह भक्ति न करके फिर पशु व अन्य प्राणी के शरीर को प्राप्त करके बहुत कष्ट उठाएगा। तब केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। एक समय एक मजदूर एक सड़क के निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था। उसकी पत्नी भी वही मजदूरी कर रही थी। उसके बच्चे वही वृक्ष के नीचे मिट्टी में खेल रहे थे। सड़क विभाग का एक्सेन निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गाड़ी में बैठकर आया। जब एक्सेन चला गया तो वह मजदूर कह रहा था कि यह एक्सेन मेरा सहपाठी था। मेरी किस्मत फूट गई। मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं मजदूरी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ वृक्ष के नीचे गर्म हवा में गर्मी से जूझ रहे हैं। कपड़े भी अच्छे नहीं, खाना भी रूखा सूखा खाने को मिलता है। इस एक्सेन के बच्चे शहर में कूलर तथा एसी कमरों में सुख से रह रहे हैं। मैं बहुत अभागा हूँ। मैंने वह शिक्षा का समय खेल कूद में नष्ट कर दिया। यदि मैं भी मन लगाकर पढ़ाई कर लेता तो आज मेरा परिवार भी सुखी होता। कबीर जी ने कहा है कि अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। हे मानव शरीरधारी विद्यार्थियों, सावधान हो जाओ, अपने मूल उद्देश्य को पहचानो।
सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या हानि होती है। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोय। संत गरीबदास जी की वाणी से बीबी पर्दे रहे थी, ड्योढ़ी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती है, बन कुतिया बाजार। पेज नंबर 7। वे पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोर, गात उघाड़े फिरती हैं, करे सरायों शोर। नक बेशक नक पर बनी, पहरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करते हैं तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती हैं, भूख से बेहाल होती हैं, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी थी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था। जो भी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था वह सर्वभक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थी, तब पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी, उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थीं। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानते थे। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियों का पर्दे में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी, उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी, यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय में भौंकती है। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़ों को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। फूलोबाई की नसीहत। एक राजा ने फूलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को फूलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार फूलोबाई भक्तन की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती फूलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने फूलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो फूलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। पेज नंबर 8। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि फूलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती फूलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती फूलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वो फूलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती फूलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन काचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं,
यह शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है कि रांडो अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्रयोग किया करती हैं। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती फूलोबाई ने सत्संग सुनाया, कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर राम रटत कोढ़ी भलो, चूचू पड़े चुचाम, सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर नहीं भरोसा देही का, विनस जाए छिन माही, श्वास उ श्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो के न होए। गरीब सरव सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस किसी चानूर से, हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरी लेत, दास गरीब हरि नाम बिन, खाली रह जा खेत। भक्तमती फूलों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, यह व्यर्थ है। लंका का राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, सवर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। कबीर हरि के नाम बिन, राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के, घास न नीरे कोय। पेज नंबर 9। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर पीछे तू पसवा कीजे, दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले, तो नहीं उधर भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआ, कोंदों का भूस खाए। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त होती थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है, हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा है, लेकिन खा नहीं सकता। हाली उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। सत साहेब जी, आपने पढ़ी भक्ति से भगवान तक पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं यह पुस्तक आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।